Holy Spirit, hallelujah, 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 hallelujah. Oh Shabarabana Mante Rebete. Holy Spirit, hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, wonderful Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Rabana manda labatura bana. Thank you, Jesus. सुनो रिया माँ जगदना माँ जगू रिया नमन थे बोलो कोई भी जादू टूना बोलो कोई भी जादू टूना मेरे जीवन में कार्य नहीं कर सकता जबकि परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा मुझे ये आशा दी है कि निश्चय ही याकूब के घराने में कोई भी श्राप काम नहीं कर सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको पता है कि नंबर 1 डर जादू टूना के लिए, तंत्र मंत्र के लिए दरवाजा खोलता है। मैंने आपको बताया, अयूब की उदाहरण आपको दी कि डर कैसे उनके जीवन में जो है मार्ग को खोल सकता है। तो दूसरी बात मैंने आपको बताया, वचन में हमने पढ़ा कि इसलिए शैतानवाद आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता क्योंकि आपके जीवन में जय जयकार सुनाई देती है, आपके जीवन में आराधना है, आपके घर में से धुनी सुनाई देती है। वचन कहता है कि धर्मी जन के घर से धुनी सुनाई देनी चाहिए। दाऊद राजा ने ऐसा कहा था, यदि आपको कुछ भी नहीं बजाना आता, कम से कम तालियां तो बजानी आती होंगी। आप डुप्लीकेट आराधक नहीं, आप ओरिजिनल आराधक होने चाहिए, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ढूंढता है अपने सच्चे आराधकों को जो रूह और सच्चाई से खुदा की आराधना और उपासना करते हैं। तो अजीजों, कंडीशन ये है कि आपके जीवन में कैसे वो एंटर नहीं करेगा। कंडीशन है, पहली बात आपके जीवन में डर नहीं होना चाहिए, दूसरी बात आपके जीवन में कोई अनर्थ नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको क्लियर कट एक बात बताना चाहता हूं कि जब आप जीवन में अनर्थ करते हैं या गलत करते हैं, जो आपकी स्पिरिट में आपको पता है कि ये चीज मेरे जीवन में जो सही नहीं है, यदि वो सही नहीं है तो वहां पर एक दरवाजा खुलता है शैतान के लिए। वहां पर दुष्ट आत्माओं के लिए हम डोर को ओपन कर देते हैं। वो डोर खुला है, वो खिड़की खुली है, वो विंडो खुला है, वो दुष्ट आत्माएं कभी भी आकर अपना अधिकार आपके जीवन में ले लेंगी। आपको पता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको यीशु के वचनों में से इसके बारे में आप कहेंगे ये तो पुराना नियम है, नए नियम में आपको लेकर जाना चाहता हूं। मेरे साथ निकालें यूहन्ना की अंजील। इन आयतों को आप नोट कीजिएगा क्योंकि ये शिक्षा आपको स्ट्रॉन्ग करेगी। रबो रियानमा रगा नमंदा रबो सका नमंदा लबतु रबा नमंदे लेबेटे लेबे रगा नमंदा रबो सका नमंदे लेबेटे लेबिता नमा रगो रियानमंदा। होली स्पिरिट, हालेलुया। ओरिया नमा रगा नमन दे लेबेटे लेबिता नमंदा लबतु नमा नमंथा ओरिया नमा सका नमन थे लेबेटे लेबिता ना। आप देखें यूहन्ना की अंजील 14 अध्याय उसकी 30 आयत को। आपका बाइबल को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसी के द्वारा, इन कलेम वचनों के द्वारा ही आप जो है अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। 14 अध्याय उसकी 30 आयत को मेरे साथ देखें। कहता, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। जरा अपने उद्धारकर्ता के शब्दों को नोट करें, इसे नोट करें अपने हृदय की तख्तियों के ऊपर, इसे लिखें अपने हृदय की पट्टियों के ऊपर। क्या कि संसार का सरदार आता है, मतलब शैतान आएगा, लेकिन मेरे ऊपर उसका कोई भी अधिकार नहीं है। इस शब्द को भविष्यवाणी की आंखों से देखिए, यीशु क्या बता रहे हैं और यीशु क्या कह रहे हैं। शैतान आ रहा है, सरदार आ रहा है, लेकिन उसके पास मेरे लिए कोई भी अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब यीशु का जीवन ऐसा जीवन था कि उन्होंने पूरा जीवन भर
अपना अधिकार अपने ऊपर दुष्ट आत्माओं के लिए कोई भी दरवाजा नहीं खोला। हालेलुया, हालेलुया। बताइए, यदि दुश्मन के लिए हम डोर खोलेंगे, मतलब रात में हम सोते हैं, मेन गेट लॉक करते कि नहीं करते? करते हैं ना। जब हम मान लो कि हम गेट ही खुला रखे सोए हुए हैं अंदर, तो यदि गेट खुला है तो खतरा है या नहीं है? वो बात अलग है कि चोर नहीं आया उस रात, लेकिन खतरा तो प्रॉपर था ना। खतरा तो 100% था कि यदि चोर आ जाता तो आपका दरवाजा तो खुला था। हालेलुया। हो सकता है कि आपके जीवन में जादू टूना हो ही नहीं, लेकिन जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो कैसे आ सकता है। उन डोर्स को यदि वो खुल चुके हैं, यदि खोले गए हैं, तो आपने उसे बंद करना है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक वो विंडो, हर एक वो रोशनदान आत्मा का आपने बंद करना है, जो शैतान के लिए आपने, जो आपके पूर्वजों ने पिछली जिंदगी में खोला होगा। यदि आप डर में जीवन जिए, यदि आपके जीवन में अनर्थ पाया गया या ऐसी बातें पाई गई जो आपके लिए शोभा नहीं देती मसीह में, जैसे पाप पाए गए। आज ही मैंने एक वीडियो को देखा और एक मसीही व्यक्ति, जबकि मैंने इसके बारे में शिक्षा दी है कि एक मसीही व्यक्ति टिकटॉक चला सकता है, लेकिन उसे खुदा के लिए यदि उसे चलाना आ जाए तो। फेसबुक चला सकते हैं आप, यदि आप उसका सही इस्तेमाल करते हैं। कोई भी ऐप, कोई भी चीज बुरी नहीं होती, बुरी तब होती है जब हम उसका बुरा इस्तेमाल करते हैं। आप संसार के सदृश नहीं बन सकते, आप दुनिया से अलग किए गए व्यक्ति हैं। यदि आप संसार में जीना चाहते हैं तो संसार तुमसे प्रेम रखता है, आत्मिक लोगों के साथ तुम्हारी कभी नहीं बनेगी। पता क्यों? क्योंकि तुम्हारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं, क्योंकि रोशनी का अंधकार के साथ कभी भी मेल हो नहीं सकता। यदि आप अंधकार को पसंद कर रहे हैं और सोचे कि रोशनी में आ जाऊंगा, ऐसे नहीं होता अजीजों। आपको चलना होगा जैसे यहां पर लिखा गया कि कोई भी अनर्थ मैंने याकूब के घराने में नहीं पाया, कोई भी बुरी बात, कुछ भी ऐसी चीज मैंने उनके जीवन में नहीं देखी कि मैं उसे श्राप दे सकूं। इसलिए यहोवा ने इनके लिए अद्भुत काम किया है। इसलिए तो परमेश्वर कहता है, निश्चय कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र याकूब के घराने में कार्य नहीं कर सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको, यदि आप ऐसी परिस्थितियों में थे या हैं कि आपको लगता है कि आपके जीवन में अभी भी अनर्थ पाया जा रहा है, तो विंडो खुली है शैतानवाद के लिए, दुश्मन के लिए दरवाजा खुला है। तो आपने रिपेंट होना है, तौबा करनी है। और तौबा का प्रचार आज से नहीं हो रहा कि ये कोरोना आ गया तब ये मसीही लोग उठ गए कि तौबा कर लो। तौबा का प्रचार हुआ अब्राहम के समय, तौबा का प्रचार हुआ आदम के समय, तौबा का प्रचार हुआ नूहा के समय, तौबा का प्रचार हुआ लूत के समय, तौबा का प्रचार हुआ यूहन्ना के समय, तौबा का प्रचार हुआ यीशु के समय, और तौबा का प्रचार अब भी हो रहा मेरे और आपके समय में। हालेलुया, हालेलुया। आपको मन फिराना होगा, एक ही रास्ता है। पता है, एक अजीब बात मैंने मसीह में देखी है, और ये आशीष है मसीह में आपके लिए और सबके लिए, कि आप कितना भी गिर जाओ, कितना भी गिर जाओ, वो पता क्या कहता है आके? वो खुदा हमारा इतना प्रेमी है, वो कहता है, हम कहते हैं नहीं प्रभु मैं बहुत गंदा हो चुका हूं, मैं बहुत बुरा हूं प्रभु, मैं नहीं सुधर सकता प्रभु, मेरे जीवन में कोई भी आशा नहीं। वो पता क्या कहता है? वो कहता है तेरे पाप, हाँ बेटा तेरे पाप सूहे लाल भी हों, यदि तू यकीन लेकर आए, यदि तू ईमान मेरे ऊपर लेकर आए, तो वो लाल सूहे पाप को मैं सफेद कर दूंगा हिम के सवा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अद्भुत प्रेम को हम यहाँ पर देखते हैं, कितना अल्लाह की प्रेम हम देखते हैं कि पिता हमें नहीं छोड़ता। और हम हैं, हमें संसार में जाने का इतना चाव है कि आप नहीं जानते कि संसार और संसार के काम और संसार के लोग एक दिन नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको अपना जीवन जो है उसके ऊपर जो है, आपने मसीह में यदि जीवन पाया है तो आपको समझना होगा। यदि आप नहीं समझते, अब मैं आपको एली के बेटे के बारे में बताता हूं। एली के बच्चे थे, एली एक नबी था, ऐसा नबी जिसकी भविष्यवाणी के द्वारा शमूएल नबी पैदा हुआ, जिसके अंडर कवरिंग में शमूएल नबी ने पालन पोषण हुआ। इतना बड़ा माइटी प्रॉफिट एली, जिसने भविष्यवाणी की जा तेरे बच्चा होगा, और शमूएल नबी पैदा हुआ। आपको आप देखें उसके बच्चे, लेकिन एली में एक बात थी कि वो अपने बच्चों के प्रति सख्त नहीं था।
वो उसका पाप गिना गया, एली का भी। और वचन कहता है कि यदि तेरे बच्चे खाई में गिरे, यदि वो गलती करते हैं तो अपनी शिटी को उठाइए। मैं पंजाबी च कहना हूं ना कि मार मार के डांगा गिट्टे छल दियो, चंगा आ कि वो लत तला के घरे बह जाए, इदू चंगा कि दो लत्तां दे हुंदे नरक च घल्लिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने बच्चों के प्रति चौकस रहें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप दरवाजा खोलते हैं तो इसके रिजल्ट जो आप देखते हैं, अभी भी देखते होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपने अपने जीवन में देखा होगा कि आपने डर का दरवाजा खोला, आपने अनर्थ बातों का दरवाजा खोला। ये बातें श्राप लेकर आती हैं जादू टूने के लिए, जो बाहर से दुष्ट आत्माएं भेजी जाती हैं। वो दरवाजे खुले या हम खुद आमंत्रित करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लो कि आपने जाने अनजाने में आप फेसबुक चला रहे थे, मान के चलिए आप फेसबुक को चला रहे हैं और एकाएक आपके सामने मतलब अश्लील जो है वीडियो आ गई। आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप उसे फटाफट से ऊपर करें, स्किप करें, ऐसी ऐसी एड्स भी आती हैं, तो ऐसी ऐसी ऐड आती रहती हैं फ़ोन के ऊपर, या तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, या टकटकी लगा सकते हैं। यदि आप टकटकी लगाते हैं, यदि आप उससे देखते हैं, आपके मन में विचार बुरे होते हैं, आप में अनर्थ पाया जाता है, तब वो इनविटेशन होता है, वो अधिकार हम दे देते हैं दुष्ट आत्माओं को कि जब वो चाहे हमारे जीवन में आकर इस अधिकार के द्वारा, जो अश्लील मूवी देखने के द्वारा, या अश्लील वीडियो देखने के द्वारा, या अश्लील चित्र देखने के द्वारा मैंने शैतान को दिया। वो कौन सा अधिकार? व्यभिचार का अधिकार। वो कभी भी हमारे ऊपर नियंत्रण ले लेगा। बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है, और वो चुपके से मोबाइल में से ऐसी ऐसी बातों को देखते हैं, खासकर जुबान पीढ़ी। एक बहन को मैंने जब मिला, वो बहन भोपाल से हैं यहाँ, तो बहुत अच्छी बहन है। उसने बताया कि मैं नर्सिंग कोर्स कर रही हूँ, और हमारे कॉलेज की लड़कियों के बारे में उन्होंने बताया। जब मैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा था तो उन्होंने बताया कि कैसे उनका जीवन जो है, लड़कियों का कितना बुराई में, कितनी पॉर्नोग्राफी लड़कियां, और कितना वो व्यभिचार में गिरी रहती हैं। ऐसा नहीं कि वो बाहर, वो खुद से खुद इतना बुरा लड़कियों में भी इतना व्यभिचार है, माता पिता को पता नहीं, किसी को कानों कान खबर नहीं। ये अंदर की बातें हैं, ये सारी बातें क्या है? अनर्थ बातें हैं। और यदि आप एक मसीही हैं और आपके जीवन में ऐसी स्पिरिट्स को आपने अनुमति दे रखी है, और यही कारण है कि आप समझ नहीं पा रहे कि क्यों एकदम से आप धर्मी चलते चलते एकदम से आपके ऊपर अटैक आ जाता है, एकदम से व्यभिचार की आत्माएं आपके ऊपर हैवी होने लग जाती हैं। आप खुद नहीं समझ पाते कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कारण क्या है कि आपने अपना अधिकार कहीं ना कहीं डेविल को दे रखा है। अब करना क्या होगा? उस अधिकार को तोड़ना होगा, उससे छीनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप उसके अधिकार को छीनते नहीं। देखो यीशु ने क्या कहा? शैतान तो आता है, सरदार तो आ रहा है इस दुनिया का, लेकिन उसके पास मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने एक भी अधिकार उसे नहीं दिया। इस प्रकार से अधिकार उसके पास जाता है व्यभिचार का। मान लो कि आप कहीं बैठे हैं, या मान लो कोई चीज है ऐसी, आपने उसे ले लिया बिना उनकी अनुमति की, और उन्हें, मान लो ये पेन है, आपको चाहिए था और ये अच्छा पेन है, आपने लिया, और वो व्यक्ति बैंक के काम, आप एक बैंक में हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने किसी से पेन लिया। अक्सर लोग पेन भूल जाते हैं घर में, लेकिन आदत डालिए पेन लेकर जाने के लिए। तो पेन वहाँ पर बैंक में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपसे पेन मांगेंगे चेक भरने के लिए। तो मान लो आपको पेन दिया किसी ने, वो पेन बहुत अच्छा है, पार्कर कंपनी का है, बहुत अच्छा है, आपने दिया, उसका धन्यवाद किया, लेकिन आपने देखा कि वो व्यक्ति तो लाइन में लगा हुआ है। तो आपके मन में आया, अभी कौन सा वो देख रहा है, शायद वो भूल गया। आपने क्या किया? उसे अपनी जेब में लगाया और वहां से रफू चक्कर हो गई। ये क्या है? चोरी। बोलो चोरी। ऐसा करने से आपने चोरी की स्पिरिट को अधिकार दे दिया, और कभी भी वो अधिकार आपके जीवन में वो श्राप के रूप में कार्य कर, चोरी की स्पिरिट आपके जीवन में कार्य कर सकती। पता है आपको? ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। रबा खा नमन तलाबतु रबा नमन था।
और उन अधिकारों को आपने नोट करना है, देखना है कहाँ पर हमने कहीं अधिकार तो नहीं दिए हुए कहीं पर, क्योंकि वचन कहता है सत्य को जानने से, सत्य को जानोगे तो तुम आज़ाद हो जाओगे, राइट। जब आप सत्य को जानते हैं तो आपके जीवन में एक डिलीवरेंस को आप देखने पाते हैं, एक आज़ादी को आप देखने पाते हैं जब आप सत्य को जानने लगते हैं, है ना। चोरी बहुत प्रकार की है, मतलब औरतें अपने पति से चोरी करती हैं, चोरी बातें रखती हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपने अपने छुपा के रखी हुई हैं, वो क्या है चोरी। वो क्या करती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं। बहुत सारे पति जो हैं अपनी पत्नी के साथ चोरी व्यवहार करते हैं, चोरी बातें उनके मन में, बहुत सारी ऐसा चोर कहता ना उसके मन में चोर है, तो वो चोर जो है, चोर का स्पिरिट जो है वो कभी भी अनुमति देगा श्रापों के लिए। और दुष्ट आत्माएं जब आती हैं वो श्रापित चीज़ें हैं। दुष्ट आत्माएं क्या हैं, श्रापित। शैतान क्या, उनका राजा क्या है, सबसे बड़ा श्रापित। जो उनके लोग होंगे वो भी श्रापित। यीशु क्या है, एक आशीष। अब्राहम क्या है, एक आशीष। जो उसके बच्चे उसके लोग भी क्या होंगे, आशीष। ठीक उसी प्रकार से ये दुष्ट आत्माएं भी श्रापित है, और जब ये आती हैं तो हमारे जीवन में श्राप आ जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये वचन बिल्कुल 100% श्योर है कि कोई भी जादू टूना, कोई भी तंत्र मंत्र ईसाइयों के जीवन में कार्य नहीं कर पाता। कारण क्या है कि उनके घर में जय जयकार की धुनी सुनाई देती है, उनके जीवन में कोई अनर्थ नहीं पाया जाता। ना तो वो चोरी करते हैं, ना तो वो मूर्ति पूजा करते हैं, ना तो वो कुछ विशेष प्रधान दूतों की आराधना करते हैं। वो केवल परमेश्वर पिता को जानते उसकी उपासना करते हैं। आपको पता कितने रोमन कैथोलिक हैं जो यीशु को इतना अहमियत नहीं देते जितनी वो माता मरियम को देते हैं। ये क्या है, वो दरवाज़ा खोलता है। ऐसी बहुत सारी भक्ति। हो सकता है कि आप रोमन कैथोलिक हों, मेरा कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मैं आप मेरे द्वारा आशीष पा रहे हैं, तो मैं क्या हूं, एक वसीला हूं, मैं एक जरिया हूं जिसके द्वारा पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। अब मैं उठ कर फूल जाऊं कि मैं करता हूं ऐसा, अरे मैं तो उसके बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आपको एक बार का किस्सा बताता हूं। एक बार यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठ गए। आपने देखा था वो जब उन्होंने प्रवेश किया, विजयी प्रवेश यरूशलेम में, तो गधे ने सोचा यार लोग बड़ी इज्जत कर रहे हैं हमारी, तो बड़े कपड़े बिछाए जा रहे गधा जी के आगे, और गधा फूला नहीं समा रहा था और सोच रहा था कि यार बड़ी हमारी तो चढ़ाई है, बड़ी शोहरत हो गई है, लोग देखो कैसे हमें प्यार कर रहे हैं। अब गधा इस बात से अनजान, तो बड़ा प्यार मिला गधे को, बड़े लोगों ने पसंद किया, और अगले दिन यीशु गधे से उतर गए और गधा फिर से उसी मार्केट से जा रहा है और लोग देख नहीं रहे गधे की तरफ। और गधा सोच रहा है, कहता सोचता है, लगता है कि इन्होंने मुझे पहचाना नहीं, तो कल के जैसे मैं थोड़ा एक्शन मारता हूँ। तो ये थोड़ा कमर लचकाने लगा और फिर भी लोगों ने नहीं देखा। तो फिर वहां पर धोबी काम कर रहे थे और उन्होंने कपड़े सुखाए हुए थे सफेद रंग के। ये कपड़ों को इन्होंने लगता है ध्यान नहीं दे रहे, वो कल तो कपड़े बिछा रहे थे, ये बिछाए हुए कपड़ों के ऊपर चलने लगा। और एक धोबी ने देख लिया, उसे बहुत गुस्सा आया। आगे की कहानी आपको पता ही है ना। तो कैसे उसके कानपुर के, और कैसे आप समझते कहाँ कहाँ पर क्या क्या हालात हुए होंगे उसके, कितना मारा होगा। और वो पीटता पीटता यीशु के पास आया और बोला, प्रभु ये दुनिया बहुत बेकार दुनिया है, ये दुनिया दो रंगी है। कल तो बड़ा आदर सम्मान कर रहे थे, आज इन्हें क्या हो गया। यीशु ने उसे समझाया, गधा जी कल तक मैं आपके ऊपर था, जब तक मैं आपके ऊपर हूँगा, जब तक अनॉइंटिंग, जब तक पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, तो ये सर्वजीत आपके लिए आशीष का कारण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस बात को समझिए कि यदि हम ये आराधना करते हैं कि माता मरियम ने, उनकी कोख से यीशु पैदा हुआ, अरे भाई यीशु मसीह मरियम का बेटा नहीं कहलाया, वो खुदा का बेटा कहलाया। वो खुदा का बेटा कहलाया, उसको खुदा का बेटा कहा, सन ऑफ गॉड कहा गया। उसे सन ऑफ मरियम नहीं कहा गया या सन ऑफ यूसुफ नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि वचन कहता है जब जिब्राइल पैदा होने की भविष्यवाणी यीशु की करता है, कहता है वो पवित्र आत्मा से पैदा होगा, ना कि मरियम से। मरियम ही के जरिया है, पैदा वो पवित्र आत्मा से होगा। सीड पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा से वो पैदा होगा और परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र वो कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप ऐसे प्रधान दूतों की सेवकाई करते हैं, जहाँ उन्हें मानते हैं, तो कुलूसियों की पत्री को बड़े ध्यान से पढ़िए, वो बहुत क्लियर कट बातें करता है कुलूसियों की पत्री। तो मेरा विषय वो नहीं है। तो यदि आप में ये अनर्थ हैं,
आप यीशु को छोड़कर या पवित्र आत्मा को छोड़कर किसी दूसरी चीज को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, तो ये भी शराब को लेकर आता है, और ये भी एक अनुमति है जादू टूना और तंत्र मंत्र को। मतलब कोई दुश्मन आपके ऊपर करना चाह रहा है, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं आज का जो विषय है, कि कोई दुश्मन है आपका, आपके ऊपर वो जा रहा है कि इसके ऊपर मैं क्या करूं, शराब की घोषणा कर दूं। कहता है, वचन कहता है, मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा क्योंकि मेरी आवाज बाहर ना जाए। वचन कहता है कि जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। आपको थोड़े दिन की बात बताता हूं कि किसी ने मेरे खिलाफ में बुरी बुरी बातें बोली, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में बहुत मुश्किल में हो, बहुत मुश्किल में, क्योंकि खुदा ने ये कहा, जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा। इसलिए ये खुदा के वादे हैं, और कुछ भी हो सकता है जी। एक बार तो एक व्यक्ति ने मुझे बोला था मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, तो कुछ ही महीनों में टांग टूट गई उसकी, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, अभी भी लंगड़ा के चलता है। तो मैं देख के हैरान, परमेश्वर हमारा बदला लेने वाला परमेश्वर है, कैसे कैसे वो काम कर देता है। इसलिए हम आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं, और हम भी आशीष के वाले से, हमें कोई श्राप दे नहीं सकता। लेकिन यदि हमारे जीवन में ऐसे ऐसे अनर्थ पाए जाएंगे तो हम श्राप में आ सकते हैं। ये कंडीशन है श्रापों की हमारे जीवन में एंट्री। ये डोर्स हैं, मैं आपको वो विंडो, छोटी छोटी खिड़कियां बता रहा हूं जो हम अक्सर खोल के रखते हैं और पता भी नहीं होता। अक्सर मैंने मसीहों के घर में गया और मैंने देखा है कि उन्होंने मसीह की तस्वीरें लगा रखी होती, लगाइए, अच्छी से लगाइए, मेरी तरफ से पूरी बड़ी तस्वीर लगाइए, लेकिन यदि आप उस तस्वीर के आगे खड़े होकर रोते हैं, यदि आप दुआ मांगते उस तस्वीर के खड़े होकर आगे, तो आप आमंत्रित कर रहे हैं शैतान की गंदी आत्माओं को कि वो आए मूर्ति पूजा के रूप में आपके जीवन में कार्य करें। मैं बहुत अचंभित हुआ जब मैं केरला में गया। फर्स्ट टाइम मैं केरला गया और मैंने सोचा कि केरला से बहुत प्रचारक आते, बहुत अच्छा, वो बहुत कुछ मैंने केरला के बारे में सुना था, बहुत अच्छे अच्छे प्रचारकों को सुना था, अभी भी बहुत अच्छे प्रचारक हैं। लेकिन जब मैं उस एक हॉस्पिटल में गया तो एक हॉस्पिटल में मैंने क्या देखा, एक मूर्ति है, वो मरियम की भी नहीं है, वो शायद उस हॉस्पिटल में किसी ने डॉक्टर, कोई नर्स रही होगी, अच्छी भक्त होगी, उसके आगे लोग खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, मरियम के आगे खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु की तस्वीर है, जैसे हिंदू लोग जोत जलाते हैं उसके आगे जोत जला रहे हैं, धूप दिखा रहे हैं। ये सारी बातों को देखकर मैं रो पड़ा था केरला में। और तब तो मेरे अंदर से मेरा मन इतना दुखी हो गया, मैं केरला से भाग आया। मैंने बोला मैंने यहाँ पर रहना नहीं है, मेरा इतना मन दुखी हुआ। मैंने क्या दिखा, एक मेन चौक, मुझे नहीं पता, शायद कोची का चौक है, शायद यदि आप कोई केरला से मुझे देखता तो आप बता दीजिए। एक चौक आता है, उस चौक में, मेन चौक में यीशु की बड़ा स्टैचू लगा हुआ है, इतना बड़ा भी नहीं है, और स्टैचू के ऊपर ऐसे ऊपर 500 वाट का बल्ब लगाया हुआ है, और मैं नीचे खड़ के देख रहा हूं ऐसे। और मैंने बोला वाह रे, ये यीशु पता नहीं कौन है। जिस यीशु को मैं जानता हूं वो कहता है मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। इसको मैं नहीं जानता, ये कौन है जिसको अंधेरे में रोशनी करने के लिए 500 वाट बल्ब की जरूरत पड़ती है। तो अजीजों, आप अपने घर में तस्वीरें लगा सकते हैं, बट यदि आप उसकी उपासना करते हैं, या आप उसके आगे मोमबत्तियां जलाते हैं या धूप जलाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा, अरे जाने अनजाने में आप द्वार खोल रहे हैं, आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदला। कल भी आप मूर्ति पूजक थे, आज भी आप मूर्ति पूजक हैं, और ये बातें आपके जीवन में श्राप को लेकर आती हैं। आपको पता है? बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं, देखिए। तो उससे पहले मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहता हूं कि आप जो है और जानें कि ये श्राप कैसे आते हैं। आजकल के दौर में बहुत ये चल रहा है, और जितने भी लाइव देख रहे हैं ना बात, मुझे ये सुन रहे हैं अभी, और जो सीरियसली हैं इस बात में और छूटना चाहते हैं और आशीष को पाना चाहते हैं, मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस गलतियों में फंसे होंगे। देखो, वचन कहता है निर्गमन 28 उसकी 18 में कि तू जादू करने वाले को जीवित ना छोड़ना।
जो जादू टूना करते हैं ना, उसको तुम जीवित ना छोड़ना और तो उसे मार देना। लेकिन हमारा ये मौजूद लहू मांस से नहीं, और उन आत्माओं से है जो उनके द्वारा कार्य करती हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, उनमें से बहुत सारे जवान अखबार खोलते हैं, इंटरनेट खोलते हैं और अपने राशिफल को देखते हैं। राशिफल देखना, मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूँ, हमें साथ एक वचन निकालो। 18 अध्याय, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय, उसकी 10 आयत से लेकर 13 आयत तक। व्यवस्था विवरण, ना जो आप इसे अच्छे से समझ सकें और हर एक छुपी हुई चीज़ों को आप निकाल कर उनका पूरी तरह से सर्वनाश कर सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप देखेंगे अलौकिक कामों को अपने जीवन में होते हुए, गारंटी है 100% यीशु मसीह के नाम से। और मुझे पता है, मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आज मैं आपको लंबी टीचिंग में नहीं लेके जाऊँगा, मैं जल्दी से ख़त्म करूँगा, इसलिए आपको कुछ आयतें दिखा रहा हूँ। इतना आसान, इतना कितना तेज बोलता हूँ, पता है मैं कितना धीरे धीरे आपको सिखा रहा हूँ कि आप अच्छे से सीख जाएं और ऐसी बातों में आप जल्दबाजी ना करें, अच्छे से पकड़ें, अच्छे से उसकी गर्दन को मरोड़ें और फिर छोड़ें ना उसे। 9 से पढ़ें, यहाँ पर लिखा है, जब तू उस देश में पहुँचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौने काम करना ना सीखना। घिनौने काम करना ना सीखना। जिस देश में मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, वहां पर अभी जो लोग हैं, मैं सोचता था, बाइबल पढ़ता था जब नया नया विश्वासी था, मैं कहा प्रभु वो भी तो तेरे बनाए हुए लोग थे, ये कहाँ का न्याय है? तू इजरायलियों को लेकर आया, उन्हें मरवा दिया और उन्हें उनके जगह पे रख दिया, ये कहाँ का न्याय? वो भी तो तेरी बनाई हुई जाति थी, उसे तूने क्यों मार दिया? तो ये सवाल थे मेरे, और मेरे अंदर उठते थे जब मैं बाइबल पढ़ता था, और क्यों प्रभु बच्चों को भी मारना चाहता है? तो मुझे परेशान करते थे ये सवाल। प्रभु का धन्यवाद हो, ये सवालों के उत्तर पवित्र आत्मा ने मुझे दिए, और धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा आपको भी दे रहा होगा इस समय उन सारे सवालों के आंसर। यहाँ पर लिखा है, कहता तू उन जातियों के नाई घिनौने काम ना करना। क्यों परमेश्वर ने निकालना चाहता था? क्योंकि वो लोग घिनौने काम कर रहे थे। यदि आप नहीं सुधरते, यदि आप नहीं अपने अभिषेक की, अपने स्थान की, अपने ओहदे की और अपने मसीह में पदवी की और जो आशीषें मसीह में आपको दी गई हैं, यदि आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करते तो आपको वहां से हटाया जा सकता है। याद रखिएगा इस बात। बी केयरफुल, आप नाजायज फायदा नहीं उठा सकते मसीह की आशीषों का। अभी आज ही मेरे पास वाईफाई है, मेरे पास किसी ने पासवर्ड मांगा तो मेरा दिल नहीं कर रहा था उसे देने के लिए। उसे लगा यार दूसरों को आप दे देते हो पादरी साहब, मुझे क्यों नहीं देते? मैं कहा मैं देने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर यदि आपने मेरे इंटरनेट का मिस यूज किया, इसमें पोर्नोग्राफी को देखा या इसमें गेम्स को खेला, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और मेरे खुदा को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये इंटरनेट खुदा के लोगों के पैसों से चलता है। हालेलुया, हम इसे मिस यूज नहीं कर सकते। बी केयरफुल, आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि लिखा है 9 आयत में, 18 अध्याय 9 आयत, 18 बाब उसकी 9 आयत, व्यवस्था विवरण। जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौने काम ना सीखना। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, जा भाभी कहने वाला, जा शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला हो, जा टोना, जा तांत्रिक, जा बाजीगर, जा ओशों से पूछने वाला, जा भूत साधने वाला, जा भूतों को जगाने वाला हो। क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वह सब यहोवा के सन्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर उनको तेरे सामने से निकालने पर। बोलो हालेलुया। इसमें कुछ बातें आप नोट करें। कहता वहां के लोग क्या करते हैं? अपने बेटे और बेटियों का बलिदान करते हैं, बलि चढ़ाते हैं।
यदि यदि आप एक औरत हैं, आपने अपने गर्भ